देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे वस्ती जिला बडगाम के हवाले से। पतलीबाग बडगाम से ताल्लुक रखने वाले मंसूर अहमद नामी शख्स के जेवीसी अस्पताल बेमिना में तैनात डॉक्टरों और नीम तिबी अमले पर मुबैना इल्जाम आयद करने के बाद ही जहां इंतजामिया ने डीएनए कराने का हुक्म जारी किया था, वहीं आज मेडिकल टीम मकामी कब्रिस्तान पहुंची, जहां कब्र कुशाई के बाद बच्ची से जांच के लिए नमूने हासिल किए जा रहे हैं। याद रहे कि मंसूर अहमद नामी शख्स ने इल्जाम आयद किया था कि अगरचे उनकी अहलिया ने चंद रोज कबल ही एक बेटे को जन्म दिया था और उनकी अहलिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी, ताहम अस्पताल में तिबी और नीम तिबी अमले ने उन्हें चंद रोज के बाद ही एक मुर्दा बच्ची की लाश दी, जिसके बाद ही उन्होंने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से इंसाफ की अपील की थी। और अब इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया था। अहकाम जारी किए गए थे कि इसमें डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे और डीएनए टेस्ट कराए जाने के बाद ही आज बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर पुलिस के साथ साथ इंतजामिया की एक टीम और तिबी टीम वहां पर पहुंची है, जो वहां पर कब्र कुशाई करने के बाद ही उनसे नमूने हासिल किए जाएंगे और उसके बाद ही डीएनए टेस्ट किया जाएगा। हस्पताल तो 15 दह मगर दिवान कहें टोटल कहें मतलब बनो अमिस रात दोद निकस सह रटान अड़ वते नबर कन बह दोद बनान सह निवान अड़ वते मे सिस्टर तमो वोन युथ बह मतलब नबर कन स्टार्टस तो डिलीवरी चलान मतलब यह क्या सर्जरी खानदानी पे तोर डॉक्टर दोपन डॉक्टर तमिस सब्ज वर्दी लगित फुल सब्ज वर्दी तमिस लगित तम वो मे तुह दो लड़कि तमिस लड़कि जा पेशेंटस क्या फर्क दोपन पेशेंट हेको वन वनित कहें पे रट नंबर लड़कि जि मतलब तुम ग्लोव व्लोव लगित तमो तोन यी दोप तुह जो लड़कि पे दित तुम चाय वाय अहन पे हर मे सह व्हाट्सएपस मज खलान पलो तह अहन नबर कन बेहान अंदर तवान ICU मज कहें 15 दोहन 15 दह 12 बजे रात दिख पत पे सुबह क्युत वुचान सुबह क्युत गुसल वोल दिन गुसल तम दोपन लड़के बह हेक अमिस दित कहें पे तम पे मतलब जन पे दुत तमे अमिस गुसल कागदन वागदन लिखित सारे कागदन अहन लड़के लिखित सारे कागदन। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा चलते हैं बडगाम, जहां हमारे साथी बराह रास्त इस वक्त मोहम्मद अशरफ जो वहां पर मकाम पर मौजूद है। अशरफ, क्या कुछ अपडेट हैं, क्या खबर कुशाई हुई है? जो इंतजामी के अहकाम के बाद ही जो खबर कुशाई और डीएनए टेस्ट करने के अहकाम जारी किए गए थे, क्या कुछ अपडेट हैं?
देखिए गवर, जहाँ तक हम इस खबर के हवाले से बात कर रहे हैं कि लगातार हमने देखा जब से ये बडगाम का पतली बोग इलाका है, जहाँ से एक मंजूर अहमद, असल में उसका नाम गुलाम मदीन शेख है और मंजूर अहमद शेख के नाम से उसको जाना जाता है, वो जेवीसी हॉस्पिटल में अपनी बीवी को ले जाता है, जहाँ उसकी डिलीवरी हो जाती है। और डिलीवरी के दौरान जो बच्चा पैदा होता है उसका उसे ये कहा जाता है कि आपका जो बच्चा है वो मेल जो है बेबी पैदा हुआ है। उसके बाद उनका जो ज्यादा तवज्जो रहा वो उसकी बीबी की तरफ, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसकी बीबी जो है अचानक कोमा में चली गई थी, जो 2 से 2.5 दिन तक रही कोमा में। तो ज्यादा जो ध्यान था वो उसकी माँ के ऊपर था, क्योंकि जो माँ है वो कोमा में चली गई। तो उसके बाद जो बच्चा था उसको आईसीयू रूम में रखा गया था। और ये कहा जा रहा है कि उसका जो मामा है, जो बच्चे बेबी का जो मामा था, वो उसने उसको देखा था और उससे बात भी उसने उसको देखा था कि वो मेल बच्चा है। और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉज ऑफ डेथ जो बच्ची की बताई गई है, वो जो सर्टिफिकेट सिक्किम हॉस्पिटल की तरफ से उसको जो दी गई है उस पर भी लिखा गया है मेल है ये। यानी यहाँ पर आपको मैं जरा दिखा रहा हूँ, मेल यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए ये मेल लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, तो इस डॉक्यूमेंट पे भी लिखा गया है मेल। और खुद आपने अभी जो इसकी फादर की जो बात थी, उसका ये भी कहना है कि मैंने पैसे भी दिए, जो चाय शाय देते हैं वहां पर वो भी मैंने उन लोगों को दिए। तो उसके बाद लगातार उसका ये भी कहना है कि जब उसका बच्चा जो है 5, 7, 8 दिन वो जब वहां आईसीयू में रहा, उसके बाद रात के 12 बजे उसको जो है बच्चा थमा दिया गया। उसके बाद उन्होंने जब घर उसको लाया, और तब तक इनको पता था कि हमारा बच्चा जो है वो मेल ही है। तो जब उन्होंने यहाँ पर गसल खाने को लाया, तो उसने जब अंदर चले गए तो उसने उसको कहा कि मैं इसको गसल नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो है बेबी जो है फीमेल है। उसके बाद इनके जो अचानक शक की तो बात ही है, जाहिर सी बात, मेल लिखा गया है और बच्चे को जो है इसको फीमेल हाथ में थमा गया। उसके बाद लगातार ये इसने जो आवाज उठाई और इसने एक एफआईआर भी लॉन्च किया है बेमना पुलिस चौकी में। तो उसके बाद आज जो है पुलिस बेमना की तरफ से जो है अब बच्चे को जो है डीएनए टेस्ट किया जाएगा। और इस वक्त में उसी पतिबाग इलाके में ये जो ग्रेव यार्ड है, यहाँ देखिए पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर सिविल इंतजामिया की तरफ से भी जो है यहाँ पर जो मुलाजिम आए हैं और यहाँ गाँव के भी लोग हैं, आप देख सकते दूर दूर तक यहाँ पर गाँव के लोग भी जो है जमा हुए हैं। तो अब कुछ देर के बाद यहाँ मेडिकल टीम पहुंचने वाली है, जो कि बडगाम के सीएमओ ऑफिस से निकली, क्योंकि श्रीनगर से टीम एफएसएल की टीम बुलाई गई है। उसके बाद वो सीएमओ में कुछ जो लवाजमात है वो पूरे करेंगे। अब वो यहाँ आने वाले हैं। कुछ देर के बाद इस बच्ची को जो है कब्र कुशी की जाएगी। उसके बाद उसका डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा और डीएनए टेस्ट के बाद ही पूरी हकायक जो है वो सामने आएगी। मगर जहां तक इसके जो वालिद है उसका लगातार ये कहना है कि मेरे जो है मेल बेबी पैदा हुई थी, लास्ट में मेरे जब जो बच्चा मेरे को थमा दिया गया, मुर्दा बच्चा, वो फीमेल निकला। तो जाहिर सी अगर इस तरह की जो लापरवाही हुई है तो इस पे आने वाले दिनों में ये जरूर पता चलेगा कि क्या खाली इसमें कहीं पर कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है, या लिखने में मेल है तो वो फीमेल थी। तो कुछ दिनों के बाद जब इसका जो रिपोर्ट आएगी, डीएनए टेस्ट का जो रिपोर्ट आएगा, उसमें पूरा पता चलेगा आखिरकार मुआवजा का। यहाँ का एक लोकल है इसी एरिया का, इससे थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों को भी क्या कुछ पता चला, क्योंकि जब कहीं हमसाय में कोई बच्चा पैदा होता है तो जाहिर सी बात है जो गाँव के लोग हैं वो उनको घर जाते हैं, उनके मुबारकबाद पेश करते हैं। तो इनसे भी थोड़ी बात है। सब क्या सुनाओ हाजी अब्दुल रशीद यम साथ क्या बोझू गुलाम मोहिद्दीन शेख मंजूर अहमद शेख ती वन मतलब खानदार डिलीवरी क्या बारस में इलम अत इलम गुलाम मोहिद्दीन शेख अलमारूफ मोहिद्दीन शेख पदल बाग रोजन वोल अमिस यह बच जाव तो यह पे पन गर तो अम लोकन बस क्या मे जाव नचू पे दुकान पे वारिया कह बिहत तो मिठाई विठाई तो यमो दिस पे 15 नवंबर 12:30 बच्चे दिवान वापस मरित तो पे सुबह शुराम तारीख आसान मस्जिद में नान तो याद अमिस दिन गुसल मतलब आए वत ओन गर गुजर खान सोन यह बच अमिस डायपर पे सरसी लगित कि अमिस डायपर चुपकत अत शर्मगास पे युथे खूल तो अत वुच बच्ची बस खसूस तथन मौजूद मे दमिस हेको गुसल दित कि अमे मसूरात अन पे मसूरात अन तम दित गुसल गुसल कोर पे दफन तो यमो दोन अमे शोर अस नचू तो अस क्या कूर अस दोप करूँ तुम दफन यम वो द्राय पे कोरुक चुटुक जेवीसी थान मज एफआईआर तो गवर्नमेंटस ये मोतबान गुजारिश करान कि अमन से इंसाफ करना आइंद गि वाक़ गि क्या। देखिए गवर,
खुद आप सुन रहे थे, ये यहाँ के एक लोकल है जिसका ये कहना है कि हमको जब बुलाया गया, क्योंकि जब इसकी बेबी हाथ में थमा दी गई थी रात के 12 बजे, तो वो जो बेबी थी वो इसको दी गई थी, तो उसको पता था कि ये मेल है, मगर जब यहाँ गुस्ल खान के लिए उसको बुलाया गया तो वो फीमेल। उसके बाद जो है लगातार इस मामले के हवाले से जो फादर है वो इस बात को लेकर एहतिजाज कर रहे थे कि जो मेरी बेबी थी वो तो मेल थी, तो फीमेल मेरे कैसे हाथ में। अब कुछ दिन के बाद आपको जरा फिर भी दिखाना, ये देखिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, कुछ ही देर के बाद जो है मेडिकल टीम यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद जो है कब्र कुशाई के बाद डीएनए टेस्ट किया जाएगा। जी गवार चाहूंगा, ये एक पहलू है जहां पर वालिदैन जो बाप है उनके फादर हैं उनका दावा है, जो वहां पर जो हमसा उनके हैं उनका दावा जिन्होंने देखा है, लेकिन दूसरी तरफ से बात करेंगे जो बेमिना के अस्पताल इंतजामिया है, सुपरिंटेंडेंट अस्पताल के, उनका दावा है कि लिखने में शायद गलती हुई है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी जो बच्चे उनकी जो अहलिया ने जन्म दिया, एक बेटी को जन्म दिया है, न कि एक बेटे को। हालांकि अगर लिखा है वहां पर मेल, लेकिन उनका दावा है कि उसके बाद ही इंतजामिया ने सारा जो है डीएनए टेस्ट कराने के हवाले से बात की है और अहकाम जारी कर दिए गए हैं। क्या माना जाए कि यह अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही है या गलती है उनकी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है? देखिए गौहर, अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो जाहिर सी बात, अगर लिखने तक ही ये महदूद रहा है कि अगर ये लिखने में गलती हुई है, मगर जहां तक इसके जो फादर है उसने ये कहा कि जो उसके ब्रदर इन लॉ है वो वहां पर चले गए हैं, उसने खुद उस बच्चे को देखा है कि वो एक मेल जो है बेबी था, तो फिर वो फीमेल कैसे बना वो तो अस्पताल इंतजामिया को पता होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कह रहे थे अगर खाली ये लिखने तक ही महदूद रहा हुआ होता तो तब ठीक है, हो सकता है गलती हो सकती है लिखने में, मगर जो कि इसके ब्रदर इन लॉ है इनका ये कहना है कि ब्रदर इन लॉ उस बच्चे से मिले हैं, वो उस बच्चे को देखने के लिए गया है, और उसने जो कपड़े लाए हैं वो भी एक मेल कपड़े उसने लाए थे उस वहां पर देने के लिए, तो वो डायपर्स बाकी जो भी चीज उस बच्चे के लिए जरूरत थी उस टाइम उसने लाए, और वो खुद उसने उस बच्चे को देखा है। तो अगर कंफ्यूजन लिखने तक ही था तो तब उसके जो मामू है वो वहां पर गए, उसने देखा है कि वो मेल है। अगर इस तरह का वाकया पेश होता तो ये एक समाज में या एक डॉक्टर तबके पे ये काफी ज्यादा लोगों का जो भरोसा होता है उसमें कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों का जो भरोसा वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि जो पेशेंट होता है उस वक्त आप देख लीजिए, ये जो सर्जरी होती है, ये जो पेशेंट होता है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो बच्चा था ये उसकी माँ थी, जब वो कोमा में चलेगी तो ज्यादा जो ध्यान जो था वो उनके ऊपर ही था, और जो बच्चे को देखने के लिए खाली उसके मामू गए थे क्योंकि आईसीयू रूम में था। तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन अगर है तो ये डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, आखिरकार जो डीएनए टेस्ट किया गया है उसे ही पता चलेगा आखिर ये बच्चा इन्हीं का है कि नहीं। मैं आपको जरा ये देखिए मेडिकल टीम आई हुई है, ये देखिए बाकायदा तौर पर जो है अब मेडिकल टीम यहाँ पर आई है, कुछ देर के बाद जो है कब्र कुशाई का काम जो शुरू किया जाएगा और उसके बाद डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल जरूरत है वो यहाँ पर एफएससी को दी जाएंगे। जी गवार। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ आपका। ये थे बडगाम से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां आज जो बच्ची पतली बाग बडगाम की रहने वाली एक मंजूर अहमद नामी एक शख्स ने जो इल्जाम आयद किया था जेवीसी अस्पताल बेमिना के तिबी और नीम तिबी अमले पर, जहां उन्होंने दावा किया था कि उनकी अहलिया ने एक बेटे को जन्म दिया था और वो कुछ दिनों तक जेर इलाज रहने के बाद ही उन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, नीम तिबी अमले की जानिब से उन्हें बेटी जो मुर्दा बेटी की लाश थमा दी गई है, और उसके बाद ही ये पूरा मामला सामने आया था। तमाम इंतजामी की जानिब से इस हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए कि बच्ची के डीएनए टेस्ट यानी कि नमूना लिया जाएगा, उसके बाद ही डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही जो असली हकाइक हैं वो सामने आएंगे। और इस सिलसिले में टीम, आज जो मेडिकल टीम है, पुलिस के साथ साथ जिला इंतजामिया बडगाम की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है, मकामी कब्रिस्तान पर पहुंची और इस वक्त नमूने लिए जा रहे हैं। कब्र कुशाई के बाद ही बच्ची को कब्र से निकालकर डीएनए नमूने लिए जाएंगे, उसके बाद ही टेस्ट किया जाएगा कि आया बच्ची उनकी थी, मंजूर अहमद की, या कि बच्ची किसी और की थी और अस्पताल इंतजामिया ने उनको दे दी। पूरा मामला सामने आएगा। वादी कश्मीर के बासी तवानाई के बहरान से बेनियाज सर्दियों के इस्तेकबाल के लिए इसी तरह तैयार हैं जिस तरह वो सदियों से करते आए हैं। इस खत्ते में जिस्म को गर्म रखने के लिए एक मुनफरिद चीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कांगड़ी कहते हैं। कांगड़ी एक तरह से मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें लकड़ी या चिनार की खजा रसीदा लाल दहकते हुए पत्तों से तैयार करदा कोयला डाला जाता है। इस मिट्टी के बर्तन के इर्द गिर्द बेदा डालियों के बनी हुई तहे होती हैं ताकि इसको आराम से हाथों से पकड़ा जाए। कांगड़ी तैयार करना वजाहत खुद एक फन है।
इसमें हुनरमंदी और दस्तकार की मेहनत झलकती है। हर साल सितंबर या अक्टूबर में देहातों, कस्बों और शहरों में कांगड़ी के बाजार लगते हैं। उसको बनाने से लेकर बेचने तक एक चैन होती है। सबसे पहले कुम्हार का काम होता है कि वो मिट्टी का बर्तन बनाए, जिसको क्विंडल कहते हैं। इसके बाद ही बेर या दीगर दरख्तों के नरम शाखे लाने का काम मुकामी किसान करते हैं, जो फसल की कटाई से फारिग हो चुके होते हैं। अगर शाखें सख्त हो तो उनको काफी अरसे तक पानी में रखा जाता है, ताकि मिट्टी के बर्तन के इर्द गिर्द जब उन्हें बनाया जाए तो वह आसानी के साथ मुड़ जाए। वादी कश्मीर में मौसम में तब्दीली और बालाई इलाकों में जो बर्फबारी हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो है यहाँ मैदानी इलाकों में सर्दी में काफ़ी इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। वही अगर बात करें वादी में जो रिवायती जो कांगड़ी यहाँ की है और यहाँ का जो कश्मीरी फेरन है, इससे यहाँ के लोगों को जो है काफ़ी सर्दी से जो है निजात मिल रहा है। इस हवाले से हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे कि क्या है अब सूरत हाल सर्दी का। मौसमी सूरत हाल मौसम गो यो सुले खराब तो लिहाजा कर सख्ती आई अके बाग ना कह चीज ना तो लिहाजा कर तमो तथ अदर खल सह ओड कर ओड कोरुक कटे वटे अड़ आई कर अड़ आई न कर क्या दुत मौसम दोख या यह तेज वंद आव ब्रोठी वस जनाब कांगर तप गो आज रेत तपान कांगर गो रेत तपान कांगर वस फेरन लग तथ बार सूरत गो यप पावर प्रॉब्लम जबरदस्त फीस वीस बरान बिल जबरदस्त मगर पावर कह फेरन वर कह चारे पे वनस कांगर अत गन अत पारा पारा कड़ान ये फेरन नल कांगर तपन कांगर तपन तो अमे वनस जुस रज जू बचान अमे जू बचान अमे गर्मी शर्मी करान तो अत बाकी पावर शावर यह हान जह फीस बरान मज 10 मिनट रोजान 15 मिनट रोजान 20 मिनट रोजान तो बाकी असल पावर रोजान योर कह पावर गई तसली जनाब मोहतरम वनस कांगर रश कर कांगर जोश तपन बे हमाम शमाम अगर बनाओ तो जुना वुना बना तथ वुशनेर कर बाकी खुदा सुन फजल गए गुलिस्तान टीवी शुक्र गुजार कि बार बार नश वन तुम पन हाल क्या क्या सन कत वातान ब्रो पे और गा नो गा क्या सह जान अल्लाह ताला वनकस तुम नश यह कत वात वनकस आला हकीमन तान कि पावर आसान ये कहें तो वादी में कश्मीरी रवायत फेरन या कांगर कच अहमियत बसान यह कच जरूरी क्या बाकी आला अगर इस्तेमाल कर घर अंदर कर कुछ जाए गो यह सत बिल्कुल यह जरूरी यह जरूरी फेरन तह कांगर तह मतलब अगर पे टंगमर्ग गो या गुलमर्ग खसो कुछ जाए बुजुर्ग लूक कांगर तुलान सत तपन क्या अम सह रोजान बड़ बेहतरीन सरमाया पन तो वह गो अत वह प्रॉब्लम आज ग सही कह चीज वनकस मतलब सही त्रा या मतलब सही बोर सही बोर वनक ग बोर तह कह प्रान जमाना वन बज बोहर खंड बोहर सही 20 किलो 50 किलो सह 500 हथन पे वनकन तो क्या कर गरीब कित पे कर कांगर वनकस 5 हथ 4 हथ 3 हथ यह शौक कह तह 5 हथन कह तह 2 हथन तह मगर असली ज्यादा पहन गरीब कौम ये कोशिश कर हथि अनहाव 1.5 हथ अनहाव तो क्या गुरबत पोस वनकस लूकन नश कहें सारी खाली मतलब बत खान टाइम गो पावर आसन ठीक या बच सन पान तलीम अहमियत वनकन लगान ये तो पावर ये कहें आसानी बच्चे हेकान पढ़ी सह क्या पर शमास तल अगर जन कॉलेज बत लागान खोन बतस में पावर गोमुत दपान यह रस करो अमु वापस तंगल पे आसान लिहाजा सर्दी कम से कम यह चिले कलान कहें यह आज चिले कलान यह जहन
लिहाजा कर कालतस दोहस रातस आसान कांग्रेस तपान दोहस रातस वुशनेरस बिहान अस कह सहरा योर वो तुंद वन चलाए कलान ब्रोट वो सर्दी चलाए कलाम ब्रोट वो सर्दी। तो चले नाज़रीन, हमने यहाँ पर मकामी लोगों से भी बात की, उनकी राय भी ली। तो उनका यही कहना है कि जो पहाड़ी इलाकों में इस बार जो है वक्त से पहले ही बर्फबारी हुई है, कहीं ना कहीं उसका असर जो है मैदानी इलाकों में जो है बखूबी देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर कांगड़ी की अहमियत और यहाँ पर फैरन की अहमियत कहेंगे कि मकामी लोग ज़्यादातर यही इस्तेमाल कर रहे हैं। वही यहाँ के लोगों का इंतजामिया से ये मुतालबा है कि जिस तरह से बिजली का कटलमेंट रूल जो यहाँ पर दिया गया है, उस हवाले से जो है उसी तर्ज पर जो है बिजली भी फराहम की जानी चाहिए। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़। दूध की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज से मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत में 1 रुपए फी लीटर इजाफे का फैसला किया है। इसके साथ ही टोकन वाले दूध की कीमत में 2 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है और नई कीमतों का इत्तलाक आज से होगा। इससे कबल मदर डेयरी ने अक्टूबर के महीने में भी फुल क्रीम दूध और गाय के दूध की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। कंपनी ने कहा है कि कीमतों में इजाफे लागत में इजाफे की वजह से किया गया है। इस साल मदर डेयरी की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे का यह चौथा दौर है। कंपनी के तर्जुमान ने कहा है कि मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत में 1 रुपए का इजाफा करके 64 रुपए फी लीटर कर दिया। ताम कंपनी ने 500 मिलीलीटर की पैक में फरोख्त होने वाले फुल क्रीम दूध की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की। टोकन वाले बल्क में फरोख्त होने वाला दूध यानी कि आज से 48 रुपए फी लीटर के मुकाबले में 50 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। दूध की कीमतों में इजाफे ऐसे वक्त में घरेलू बजट को मुतासिर कर सकता है जब खुराक की अफरात जर पहले ही बुलंद सतह पर है। मदर डेयरी ने कहा कि कीमतों में नजरसानी कंपनी को सार्फिन के लिए मयारी दूध को यकीनी बनाते हुए मुनासिब मुआवजे के साथ ही किसानों की मदद जारी रखने की काबिल बनाएगी। रियासत बिहार के जिला वैशाली में सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 1 दर्जन के करीब अफराद जाम बाक हुए। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई बच्चों को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 15 अफराद की मौत हो चुकी है जबकि कई अफराद जख्मी भी है। इस सड़क हादसा वैशाली के दशहरी थाने के नियागंज 28 टोला नाम के इलाके में पेश आया। हादसे के बाद मौके वारदात पर कसी तादाद में लोग जमा हुए और इस हादसे को इतला पुलिस को दी गई है। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि यह मैनार मोहदी नगर एसएच पर वाकया बर्मिस्तान के पास बूनिया बाबा की अकीदतमंद पूजा कर रहे थे। इस दौरान एक बेकाबू ट्रक ने लोगों को रौंद डाला। हलाक होने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में कई अफराद जख्मी भी हुए जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों के हुजूम को रौंदने के बाद ट्रक मौके पर ही उलट गई। कई लोग ट्रक के नीचे दबकर जाम बाक हुए। इस अफसोसनाक वाकये की इतला मिलते ही कसीर तादाद में पुलिस एहलकार मौके वारदात पर पहुंच गए। हादसे से इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी फैल गए। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और जाम बाक अफराद के लवाकीन के साथ ताजियत का इजहार किया। जबकि वजीर आजम ने पीएम फंड से जाम बाक अफराद के लवाकीन को 2-2 लाख रुपए जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने मसरूफ शेड्यूल के बावजूद कल संजय रावत का कहना है कि उन्होंने उनको फोन किया है और कई मामलात पर उनके साथ बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा कि हम आपकी खैरियत के बारे में काफी फिक्रमंद है और कहा कि ख्याल रखना और हम दोबारा मिलकर काम करेंगे। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो नजरियाती और सियासी इख्तिलाफात के खिलाफ दोस्तों की तरह जुड़े रहते हैं। बीजेपी में मेरे दोस्त भी हैं लेकिन वो खुश थे जब मैं जेल में था। जानकारी ली, बात की और बहुत ही प्यार से बात हुई हमारी। राहुल जी ने कहा कि हम सबको आपकी चिंता रही हमेशा, अब आप आए हैं तो ठीक रहिए और हम फिर एक बार काम करेंगे। राजनीति में जिस प्रकार के एक बिटरनेस आया है आज, दोस्त भी भाग जाते हैं ऐसे समय में, तो राहुल जैसे एक व्यक्ति है राजनीति में जो राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद वो रिश्ता कायम रखते हैं।
दोस्ती का, प्यार का। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, इसीलिए है कि प्यार से देश जोड़ने की बात चल रही है। और मैंने कल देखा राहुल जी के बातों में जो मिठास और जो प्यार था, और जो बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, जो भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसका कारण है कि उन्हें लगता है कि हमारा राहुल है, राहुल जी नहीं है, राहुल साहब नहीं। ये बड़ी बात होती है कभी भी राजनीति में। तो इसलिए मैंने लोगों को बताया कि राजनीति में ऐसे भी लोग हैं, नहीं तो आज महाराष्ट्र के राजनीति में सभी। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।